नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बारिश के बाद अजमेर के हालात होते जा रहे हैं बद से बदतर। सरकारी इमदाद के हाथ नहीं पहुंच पा रहे बस्तियों तक। फाइसागर और खानपुरा के तालाब खतरे के निशान से ऊपर। आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से ठप। अजमेर के बाजारों में पानी भरे होने से व्यापार हो रहा है प्रभावित। रोजमर्रा के सामान का संकट। पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने भजनलाल सरकार पर आरोपों की लगाई छड़ी। केकड़ी में पत्रकारों से हुए रूबरू। युवा कांग्रेसियों ने नए कलेक्टर का किया अभिनंदन। शहर के हालातों पर कड़ी नजर रखने का किया आग्रह। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में लगातार हो रही बरसात के बाद अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पा रहा है। शहर में आवागमन के कई प्रमुख रास्ते अवरुद्ध हैं। वे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मुख्य रूप से आना सागर के चारों तरफ मुख्य मार्ग पर पानी भराव है।
मित्तल अस्पताल, पुरानी चौपाटी, रीजनल कॉलेज चौराहा, नई चौपाटी, पुष्कर रोड पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। इसी प्रकार हाथीखेड़ा, राज कॉलोनी, ज्ञान विहार, बीके कॉल नगर, ब्रह्मपुरी, पंचशील, कालाबाग, जिला अस्पताल शहर की निचली बस्तियों में पानी भराव की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। 2 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। यहाँ की सारी सड़कें अभी तक कच्ची हैं, डामर रोड हुई नहीं है। अब बारिश के कारण सब जने इतने परेशान हैं। बच्चों के हाफ ईयरली आ रहे हैं 14 तारीख से। वैन नहीं आ रही है स्कूल में लेने के लिए कि हम अंदर नहीं आएंगे। रोड इतने ख़राब है, 2 व्हीलर पे बच्चों को छोड़ नहीं सकते। अगर इस रास्ते में गिर गए बच्चे तो वैसे छुट्टी करवानी पड़ेगी। उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब गंदी हो जाएगी। बच्चों को कैसे भेजेंगे? अगर कोई हादसा हो जाए, यहाँ तो प्रेग्नेंट लेडी गिर चुकी है, उनके साथ वो तो ठीक है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता तो गवर्नमेंट क्या करती फिर? बहुत लोग को चोटिल हुए हैं। ये पीछे भैया खड़े हैं, इन्हीं के पैर में लगी थी, ये बाइक से गिर गए थे। यहाँ पर ऑफिसर कॉलोनी की इस वाले रोड पे भी गाड़ी फंस गई थी, तो जेसीबी से उठवाई है हमने। शिकायत तो सब तरफ से गई है, लेकिन अभी तक कोई देखने तक भी नहीं आया है। क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग अगर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? फिर हम आगे का देखो क्या करते हैं। कॉलोनी वाले साले इकट्ठे होकर के फिर नगर निगम जाएंगे। रोड पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई गिर रहा है। अभी हमारे पास में मेरे से पहले नंबर का जो मेरा 20 नंबर विला है और 21 नंबर विला एक मैडम का है, वो मैडम यहाँ गड्ढे में गिरी हैं, उनके 7 टाँके आए हैं। उनका यहाँ फ्रैक्चर हो गया, जबड़ा हिल गया उनका पूरा, सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से। ये गड्ढे इधर पूरा रोड सब पाइप वगैरह सब डाल रखे हैं। अब आप बताइए, अभी ट्रॉले यहाँ से डंपर निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, कैसे मतलब इनका इलाज करना चाहिए ना नगर निगम को। कुछ तो करे, कोई तो करे इनका इलाज। ना पार्षद सुन रहे हैं, ना कुछ। पार्षद को शिकायत अवगत कराया कभी इस बारे में? लोगों ने नहीं कहा, लेकिन हमने यहाँ के लोगों से जब बात करी तो उन लोगों ने कहा यहाँ पे कितना भी बोल दो, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, कहाँ पे रहते हो आप लोग? हम लोग अजमेर स्क्वायर विला में रहते हैं। और उसके कहाँ बाद पे जी, ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये गणेशवाड़ी के पीछे 100 फीट रोड पर है और लोहागल साइड में ही मतलब एरिया में आता है ये। अजमेर के खानपुरा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकानों में 5-5 फीट तक पानी भर चुका है और किसानों की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय पार्षद जावेद खान ने बताया कि सड़कें एकदम टूट चुकी हैं, जिसके कारण कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, सेठी कॉलोनी एवं बाईपास वाली रोड से भी संपर्क टूट चुका है और पुलिया भी टूट जाने के कारण किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि रामगंज व आदर्श नगर थाना पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है और कलेक्टर ने भी कल क्षेत्र का दौरा किया और जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। जी हाँ जी, बस अब तालाब भरने के बाद में खानपुरा की स्थिति में, खानपुरा के तालाब की स्थिति इतनी हो गई कि बहुत ज़्यादा भर गया तालाब, ओवरफ्लो हो गया, लिमिट से ज़्यादा पानी आ गया, पानी निकल गया बाहर, चादर चल रही है बहुत ज़ोरदार। जितने भी आने जाने के रास्ते थे, पैदल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सभी रास्ते कट के ख़त्म हो गए। अब ये लाइफ लाइन थी हमारे खानपुरा की, वो बिल्कुल संपर्क टूट गया। अब सेठी कॉलोनी, यहाँ बाईपास, यहाँ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा किसी भी तरह का। किसानों के खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि किसानों के जाने का रास्ता एक पुलिया बनी हुई थी, वो पुलिया भी टूट के बिल्कुल गिर गई, वो आप देख ही रहे हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन तक हमारी बात रखना चाहते हैं। एक कोई सरस डेयरी की गाड़ी भी बंद हो गई थी, बीच में खराब हो गई थी। सरस डेयरी की गाड़ी बंद हो गई, कल उसको जेसीबी से निकाला है। और परसों भी एक पिकअप टेढ़ी हो गई थी। फंसने को तो रोज ही फंस रहे, लेकिन इसको रामगंज थाने की सीआई साहब रेवेंद्र सिंह जी ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पे तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर रास्ते को रोक दिया। अगर रास्ते को कल नहीं रोकते और डेयरी की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी आवाजाही कर रही थी रिक्स लेके, अगर बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो गाड़ियाँ नहीं रुकी होती तो। क्योंकि गाड़ियाँ रुकने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो एक सीसी रोड था, वो धीरे धीरे कटाव लग के बिल्कुल टेढ़ा होके जैसे गिरी गया लगभग। पानी की क्षमता कुछ कम हुई है? नहीं, पानी लगभग उतना ही चल रहा है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पानी की कोई कमी नहीं आई है, पानी बिल्कुल एक ही लेवल से चलता जा रहा है। स्थिति बहुत ख़राब है हमारे खानपुरा की, और स्थिति ऐसी हो रही है जितने भी यहाँ पे सीसी रोड बने हुए हैं सब पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जो आदमी उधर रहते हैं, दूध लाने वाले व्यक्ति जो भी है, उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। भारी वाहनों का भी आना जाना बंद हो चुका है। और कल रात को ये डेयरी की गाड़ियाँ इधर से जाती है तो वहाँ बीच पानी में ज़्यादा भराव होने के कारण, ख़राब होने के कारण वहाँ फंस चुकी है। बड़ा हादसा हो सकता था। और रामगंज थाना हमारा और आदर्श नगर थाना प्रशासन यहाँ पे पूरी व्यवस्था दे रखी है और व्यक्तियों को इधर उधर जाने की रोक लगा रखी है। कितना पानी आ चुका है यहाँ पे? पानी इतना आ चुका है यहाँ पे, कम से कम 5-5 फीट चादर से 5-5 फीट चल रहा है हमारे।
और 1975 में हमने सुना था कि 1975 में बाढ़ आई थी, वो स्थिति आज हमारे यहाँ पे हमारे खानपुरा तालाब की हो चुकी है। मकानों में पानी भी चले गए? मकानों में कम से कम 5-5 फीट पानी जा चुका है और 100 मकान होंगे लमसम विज्ञान नगर सिटी कॉलोनी में। खेतों की फसल सबकी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, फसल डूब चुकी है उनकी, और किसानों का हाल बहुत खराब है यहाँ पे। व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरीके हमारे को, और जो ठेकेदार ने जो काम करा है वो घटिया काम करा है, और जो यहाँ नाले बनाए उन्होंने बिल्कुल घटिया किस्म के नाले बनाए, जहाँ पे 5-5 फीट या 10-10 फीट के नाले ब्लॉक रखने के थे उन्होंने 3-3 फीट के नाले बनाए, इसलिए पानी का बहाव तेज होने के कारण हमारा सीसी रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज केकड़ी को जिला बनाए रखने को लेकर पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिला बनने का ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिस पर केकड़ी खरा ना उतरा हो। दरअसल मदन राठौड़ ने हाल ही में ये बयान दिया था कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते नए जिले बनाए गए थे। उन्होंने केकड़ी, दूदू और साचुर का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम 6 से 7 जिले हैं जो अवांछित हैं। उनके इस बयान के खिलाफ आज रघु शर्मा ने केकड़ी वासियों से सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर मुख्यमंत्री से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग करने का आह्वान किया है। ये हाकम बदलता लेकिन हुक्म नहीं बदलता, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। पहले भी नए जिले बने हैं और सरकारें भी बदली है, लेकिन उन नए बने जिलों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जब से राजस्थान में सरकार बदली है, आए दिन हम भी सुन रहे हैं, कभी ललित के पंवार साहब की कमेटी बनी, कभी मंत्रिमंडल का समूह रिव्यू करने के नाम पे बना, लेकिन हमने बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने समझा कि राजस्थान की परंपराओं का ये सरकार भी सम्मान करेगी। लेकिन कल जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का बयान आया, तब मैंने सोचा कि अब बात करनी चाहिए। उन्होंने केकड़ी का नाम लिया स्पेसिफिकली, और उन्होंने ये कहा कि ये जिले नहीं रहेंगे और ये मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ये जो रामलुभाया कमेटी जब बनी थी, उसकी रिपोर्ट का वो अध्ययन कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मैं उनका सम्मान भी करता हूं। सवाल ये है कि 1,81,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर समेत साइन करके मुख्यमंत्री को हजारों की संख्या में जयपुर जाकर ये ज्ञापन दिया था कि केकड़ी को जिला बनाओ। अब वो सारे कांग्रेस के लोग तो थे भी नहीं, आम आदमी की भावना थी, सभी विचारधारा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, और भी विचारधारा के लोग थे, और सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को जिला बनाया। आज मदन जी ये कहे कि केकड़ी में लोग ही नहीं चाहते हैं जिला बनाना, तो मुझे एक आदमी का नाम तो बताओ। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्ता में बैठी कैसे दे सकते हैं? केकड़ी में एक व्यक्ति का नाम बताओ जो ये विरोध करता हो कि केकड़ी जिला नहीं होना चाहिए। उनका बयान आप पढ़ना, उसमें ये कहा कि यहाँ के लोग ही नहीं चाहते। और रहा सवाल मापदंड का, केकड़ी का आखिरी गांव अजमेर जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूरी पर। उन लोगों की पीड़ा को कौन समझता? सुबह से शाम हो जाती जिला मुख्यालय पहुंचने में। हमारे से 130 किलोमीटर के करीब अजमेर पड़ता है, 100-125 किलोमीटर भीलवाड़ा पड़ता है, इतना ही कोटा पड़ता है, इतना ही अजमेर पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से केकड़ी 50 बरस से पिछड़ी हुई जगह है, और हमने पिछले 15 सालों में नई तहसीलें बना के, एसडीएम मुख्यालय बना के, जिला परिवहन कार्यालय बना के, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बना के, सारे जिला स्तरीय दफ्तर यहाँ खुले, एडीएम का दफ्तर भी खुल गया। तो बात तो सिर्फ कलेक्टर एसपी के बैठने की रह गई थी। एक दिन में कोई भी जिला बनता नहीं है। आज हमारी 6 तहसील थी, 3 उपखंड थे और 3 नगर पालिकाएं थी। तब हमने दावा किया कि केकड़ी को हम जिला बनाएंगे। उसके बाद आज इसमें टोडा राइसिंग मिला है, भिनाई मिली है, 5 उपखंड हो गए, तहसीलों की संख्या भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि कौन सा मापदंड है जिसपे केकड़ी खरा नहीं उतरता। और मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश गुजरात है बगल में, मुझे ये बताएं कि वहां एक विधानसभा पे कितने जिले हैं। ये मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूं। ये कोई मापदंड नहीं है।
कि एक विधानसभा का जिला नहीं बनेगा। जहां गुजरात में 35 साल से 36 साल से बीजेपी सरकार में है, वहां एक विधानसभा पे कितने जिले हैं ये बताओ मेरे को, मुझे तो मालूम है। और राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य आज। समय की आवश्यकता है कि गुड गवर्नेंस को दृष्टिगत रखते हुए जो इलाके पिछड़े हुए रह गए उनको तेजी से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के दृष्टिकोण से और मापदंड खरे उतरने के दृष्टिकोण से रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पे ये जिले इलाके पिछड़े हुए रह गए उनको तेजी से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के दृष्टिकोण से और मापदंड खरे उतरने के दृष्टिकोण से रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पे ये जिले बने हैं। मध्य प्रदेश तो हमारे से छोटा है भौगोलिक दृष्टिकोण से, बीजेपी की सरकार है वहां 55 जिले हैं आज भी। हमारे तो बढ़े हुए जिले होने के बाद भी मध्य प्रदेश से कम जिले हैं। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी की सरकार कुछ नए जिले बनाने की और बात करेगी ताकि सत्ता का लाभ और लोगों की पहुंच तक पहुंचे, लोग आसानी से जिला मुख्यालय जाएं और उनसे अपनी समस्याओं का निदान कराएं। पर ये दुर्भाग्य है जिस तरह का बयान आया, मैं तो इसकी निंदा भी करता हूं, इसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि वो अपना रुख स्पष्ट करे। इन जिलों के भविष्य को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। और इस बीच में क्योंकि अब बीजेपी के अध्यक्ष जी का ऑफिशियली बयान आया केकड़ी को लेके, तो मैं यहाँ के सभी दलों के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, ज्ञापन दें मुख्यमंत्री जी के नाम। भारतीय यूथ कांग्रेस ने आज जिला कलेक्टर लोकबंधु को उनके कार्यालय पहुंचकर गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही शहर की मुख्य समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाने हेतु एक ज्ञापन दिया गया जिस पर 7 दिन के भीतर एक्शन लेने की मांग की गई। उनका कहना है कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो अजमेर यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कांग्रेस ने हमारे कलेक्टर महोदय साहब को आज उनका पहला वर्किंग डे था जिसके अंदर आज यूथ कांग्रेस ने उनका स्वागत किया, उनका गुलदस्ता देके उनका स्वागत करने के साथ ही हमने उनसे एक निवेदन पत्र भी सौंपा है। जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के अंदर पधारे हैं, उनको पुरानी गतिविधियों से बिल्कुल वो अवगत नहीं है। यूथ कांग्रेस ने अजमेर के सभी सरकारी महकमे के अंदर जो भी अनियमितता है उससे अवगत कराया है और साथ ही ये निवेदन कराया हाथ जोड़ के कि आगामी दिनों के अंदर अजमेर की जनता के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ में शोषण हो रहा है, जो जनता के हक का पैसा, जो विकास का पैसा है, वो विकास का पैसा सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा है, उसी के लिए हमने निवेदन पत्र सौंपा है। पत्र के अंदर हमने सभी विभागों के बारे में, चाहे निगम हो, चाहे एडीए हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस महकमा हो, सभी की जानकारी हमने अवगत कराई है। अवगत के साथ में ही यूथ कांग्रेस इंतज़ार करेगी कि कलेक्टर महोदय की बातचीत से हमको पूरी उम्मीद है और आशा है कि कलेक्टर महोदय खुद स्वयं अपने सभी महकमे के अंदर जानकारी लेकर जनता के हित के अंदर, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। अगर हमारे पत्र को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। महोदय को एक पत्र दिया गया है जिसमें शहर की विभिन्न जो समस्या है, जो मुद्दे हैं उनसे अवगत कराया गया है और कलेक्टर महोदय नवनीत पद पर स्थापित हुए हैं, इसलिए अभी उनसे निवेदन किया गया है। लेकिन यदि अगले 7 दिन में हमारे पत्र पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस एक उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और युवा कांग्रेस जब सड़कों पर उतरेगा तो प्रशासन सब तरह से नतमस्तक रहेगा, क्योंकि युवा कांग्रेस जब अल्टीमेट देके कार्यक्रम कोई करेगा तो उसके लिए प्रशासन को अपने आप में एक सूझबूझ रखनी पड़ेगी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। तहसीलदार विपुल चौधरी व एसडीएम शिवाक्षी खांडेल पर मिली भगत कर खातेदारी की जमीन से तारबंदी तोड़कर और खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता निकालने का आरोप लगाया गया है। सुरेश शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि उनका नरवर में खेत है, जिस पर तहसीलदार विपुल चौधरी के आदेशानुसार नायब तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया और रास्ता निकाला गया। उन्होंने बताया कि इसको लेकर पूर्व में भी उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को इसकी शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। आज उन्होंने जिले में नव नियुक्त कलेक्टर लोकबंधु को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद उन्होंने उचित कार्यवाही करने का उन्हें आश्वासन दिया है। वैसा मामला ये है कि मेरा खेत है नरवर गांव में। ये मेरे अंकल जी हैं, ये सह खातेदार हैं। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। खेत खसरा नंबर है 223 और हम मेरे पीछे वाले 225 नंबर के खसरा, जिसका नाम अमरदीप तिवारी, उसने ज़बरदस्ती मेरे खेत में से रास्ता निकाल लिया और फर्जी रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट करा के इन्होंने दो बार फर्जी मौका रिपोर्ट करवाई। एक मौका रिपोर्ट को तो हमारे वकील साहब ने हमने कैंसिल करवाई, फिर दूसरी मौका रिपोर्ट भी इन्होंने फर्जी बनवाई। उसके बाद में हमारे खिलाफ नेगेटिव फैसला आ गया एसडीओ कोर्ट से। हमने राजस्व अपील अधिकारी को अपील कर रखी है और वर्तमान में खेत में फिर फसल खड़ी थी और तारबंदी लगी हुई। इसके बावजूद भी आज आधे घंटे पहले तहसीलदार साहब के आदेश के अनुसार और नायब तहसीलदार साहब पटवारी जी ने मिलके फसल को बर्बाद कर दिया और तारबंदी को तोड़ दी। हमने शिकायत कलेक्टर साहब को दी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं जांच करवाता हूं। कलेक्टर साहब अभी नए आए हैं और आपदा के कार्यों में इनकी मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तहसीलदार साहब ने इतनी जल्दी करी है और हम तहसीलदार साहब ने रिक्वेस्ट करके हमारे बंटवारे को वाद को तोड़वा दिया उन्होंने। क्या लगता है आपको इसके अंदर किसी मेरे को ये लगता है साहब कि जो पुरानी तहसील एसडीएम मैडम थी शिवाक्षी खांडेल और ये तहसीलदार साहब विपुल चौधरी, ये दोनों मिले हुए हैं या इनको किसी प्रकार से प्रेशर है या तो, और या इनको पैसा दिया गया है, इसलिए ये जल्दबाजी में इतना फैसला करके हमारी फसल को बर्बाद कर दी। शिकायत करेगा आपने कहीं? हमने निबंधक राजस्व मंडल वहाँ पे शिकायत कर रखी है। पहले भारती दीक्षित मैडम को भी शिकायत करी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और अब पहली बार सर को यहाँ की सर के सामने हमारी समस्या रखी है, जबकि तो उन सर ने कहा कि मैं जांच करवाऊंगा कि भाई इतना जल्दी इन्होंने
खेत में से खड़ी फसल में से रास्ता कैसे दे दिया। ग्राम पंचायत त्योद गांव छोटा नरेला निवासी आज अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी मांग है कि गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर सरकारी दीवारें तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव में पहले से ही 2 मंदिर हैं, परंतु फिर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामवासियों द्वारा जिला कलेक्टर व तहसीलदार को इसकी शिकायत दी जा चुकी है, परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामवासी आक्रोशित है। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द ही उनकी मांगों को मानकर मंदिर का निर्माण कार्य रुकवाए, अन्यथा ग्रामवासी खुद मंदिर निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास करेंगे। हम ग्राम पंचायत त्योद छोटा नैना से आए हैं और हमारे गांव में छोटा नैना में कोई असामाजिक तत्व मिलकर हमारे वहां पर सरकारी दीवारें फोड़कर सरकारी जगह को कवर करके वहां पर मंदिर निर्माण के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तेजा जी का मंदिर बना रहे हैं। उनके पहले 2 मंदिर बने हुए हैं ऑलरेडी, और वो फिर भी तीसरी जगह ले रहे हैं क्योंकि सरपंच उनका है, और सरपंच हमें सबको लड़ा रहा है, जातिवाद कर रहा है। और अब हमारा अगर वहाँ पर काम नहीं होता है तो हम उनके आमने सामने होने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट दे दी हमने 18/7/2024 को हम कलेक्टर महोदय को दिया था, जब मैम थी वहाँ पर जन सुनवाई में आए थे हम, और 181 पर भी हमने कॉल किया है। SDM साहब, तहसीलदार और वीडियो साहब को भी हमने अवगत कराया सारी एप्लीकेशन के माध्यम से। हमारे पास प्रतिलिपि पड़ी है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। हम आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये काम जल्द। सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी कोई भी नहीं सुन रहा है, जातिगत विषय है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मसूदा कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित रामतलाई में आज एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूदा पुलिस और विधायक वीरेंद्र सिंह कारावत मौके पर पहुंचे। रामतलाई में पानी गहरा होने से शव का पता नहीं चल पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जलाशय से दूर रखते हुए एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 1 घंटे तक शव की तलाश की। गहरे पानी में से टीम ने शव को रामतलाई से बाहर निकाला और मसूदा अस्पताल स्थित मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।